हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हो 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री में हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 6 ट्रिगोनोमेट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा इसके पूरे बेसिक कंसेप्ट। जो आपका ये चैप्टर है इसके अंदर दो प्रैक्टिस सेट है 6.1 एंड 6.2, और इन दोनों प्रैक्टिस सेट के लिए जितने फॉर्मूले की जरूरत है वो मैंने सब कुछ पिछले वीडियो में बता दिया है। पार्ट 1 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री जरूर देख लो। वो अगर आपने देखा होगा तो 6.1 आपके लिए बहुत ईजी लगने वाला है। ओके, 9th में भी आपने ट्रिगो सीखा था बट वो थोड़ा बेसिक था। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, दो ही प्रैक्टिस सेट है। लेकिन आगे चल के आप 11th 12th में अगर मैथ्स लेते हैं साइंस का तो ये चैप्टर जो है आपको बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, और जो है पूरे मैथ्स के अंदर इसका यूज़ हर जगह होता है इंजीनियरिंग लेवल तक। तो आओ चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 6.1 के अंदर यानी प्रैक्टिस सेट 6.1, 11 12th में एक्सरसाइज बोलते हैं ना, इसलिए मैं बार बार एक्सरसाइज निकल जा रहा है। जो 10th के अंदर प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 6.1 के अंदर क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। सपोज इस तरह से दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 7/24, और बोला गया है कि इसके अंदर कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, टेन थीटा की वैल्यू निकालो, इनको फाइंड करो, या तो बाकी के जो है सब फाइंड करो। तो दो मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड होता है ट्रायंगल मेथड और दूसरा मेथड होता है आइडेंटिटी या तो फॉर्मूला मेथड। ओके, एक फॉर्मूला मेथड होता है, एक ट्रायंगल मेथड होता है। बहुत सारे स्कूल के टीचर ट्रायंगल मेथड से कराते हैं और कुछ टीचर जो फॉर्मूला मेथड से कराते हैं। आपको मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ, हिंट देता हूँ क्या है। देखो, ट्रायंगल मेथड से करना है तो आप कैसे करोगे, इस तरह से एक ट्रायंगल लोगे, इसका नाम लोगे ABC, और यहाँ पर एक थीटा इस तरह से दिखाओगे। इसके सामने अपोजिट, ये एडजेसेंट और ये हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। बट साइन थीटा कितना दिया है समझो यहाँ पर 7/24। इसका मतलब ये जो अपोजिट साइड है वो 7 हो गया। ये जो अपोजिट साइड है एक्चुअल में अपोजिट O को आप AB लिखोगे, AB, और जो हाइपोटेन्यूस है ये क्या है, AC। तो ये जो AB है, AB कंपेयर करोगे तो AB कितना आया 7, बट ये रेशियो है तो आप AB को 7K लिखते हो। और ये जो AC है, AC हाइपोटेन्यूस, वो कितना यहाँ पर नीचे 24 है, ये 24, AC 24 आया। और K क्यों, क्योंकि ये रेशियो है, कॉमन कुछ तो मल्टीपल होना चाहिए। अब क्या करना होगा, देखो अब यहाँ पर ये जो ट्रायंगल मेथड से अगर कर रहे हैं तो AB 7K, सो दिस इज AB विच इज 7K, AC 24K। ये तो अब मैं ये BC की वैल्यू पहले फाइंड करूंगा। कैसे करूंगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सेकंड चैप्टर मैंने आपको सिखाया है वो यूज होने वाला है। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूस है AC उसका स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ये आ गया। तो ये जो AC है वो कितना है 24K, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू AB मीन्स 7K। K रखना चाहिए रेशियो, इसलिए BC, यहाँ पर डायरेक्ट AB का वैल्यू 7 नहीं ले सकते, रेशियो है, BC फाइंड करना है। कैसे आएगा देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ। 24K, तो 24 क्या हो गया 576K स्क्वायर इज इक्वल टू 7K यानी 49K स्क्वायर, इस तरह से आ गया, और प्लस BC स्क्वायर। अब ये K का स्क्वायर है 49, 7 का स्क्वायर हो जाए, ये इधर लाओ 576K स्क्वायर, और ये 49K इस तरफ आया तो -49K स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया BC का स्क्वायर। माइनस करो, देखो 16 में से 9 गया तो 7, और ये 6 हो गया, 6 में से 4 गया तो 2, और ये 527। ओके, ये मैंने 720। पहला क्वेश्चन क्या है टेक्स्ट बुक में देखते हो 7/25। एग्जाम्पल लेते हैं जरा सही से सुटेबल हो, 7/25 समझो, इसको मैं 25 लेता हूँ, ये कैलकुलेट नहीं होगा, नहीं तो मैंने खुद से ले लिया था वैल्यू। आपके टेक्स्ट बुक में जो पहला क्वेश्चन है वो लेते हैं ताकि वो प्रॉपर वैल्यू निकल के आवे। हाँ, यहाँ पर 25 है, 25, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो ये क्या है 625। मैंने जानबूझ के वैल्यू जो है ऐसा स्टैंडर्ड लिया कि माइनस करने पर आ जाए। 625 में से 49 माइनस होगा, दोनों का K स्क्वायर है तो 576 आएगा K स्क्वायर। ओके, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। अब क्या होगा देखो कि दोनों का स्क्वायर रूट करना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट करोगे तो डायरेक्ट कर देते, 576 का स्क्वायर रूट होता है 24, K स्क्वायर का K, और BC स्क्वायर है तो BC, इसका भी स्क्वायर रूट किया, सो BC की वैल्यू आ गई 24K। अब यहाँ पर देखो ये कितना है 24K। अब क्या फाइंड करने बोला है, कॉस थीटा। ना सी कॉस थीटा का फॉर्मूला याद है आपको, कॉस थीटा क्या था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, A/H। तो इस थीटा का एडजेसेंट क्या है BC, हाइपोटेन्यूस क्या है AC, सो BC अपॉन AC।
सो एक्चुअल में वैल्यू क्या है कॉस थीटा, बी सी कितना देखो, बी सी 24 के, ए सी 25 के, 24 के अपॉन 25 के कैंसिल, कॉस थीटा आ गया 24 अपॉन 25, तो ये आ गया कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से करना होता है। अगर आपको टैन थीटा निकालना है तो कैसे करोगे, टैन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, अपोजिट क्या है यहाँ पर थीटा का, ए बी अपॉन एडजेसेंट बी सी, तो आप करोगे ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, टैन थीटा इज इक्वल टू, ए बी कितना है देखो ए बी है 7 के और बी सी है 24 के, ए बी 7 के, बी सी 24 के कैंसिल करो, और एक्चुअल में रेशियो में के नहीं आता, कैंसिल हो जाता है 7/24। तो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअल में ये एग्जांपल जो है क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट 6.1 का, प्रैक्टिस सेट 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। यहाँ पर क्या है ये, साइन थीटा अगर 7/25 है, टेक्स्ट बुक में क्या बोला है, कॉस थीटा और टैन थीटा निकालो। तो देखो ये ट्राइंगल मेथड से मैंने कराया, कौन सा मेथड है, ट्राइंगल मेथड। लेकिन जरूरी नहीं कि आप इसी मेथड से करो, आप फॉर्मूला मेथड जो करते हो, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा था, अगर फॉर्मूला मेथड से करोगे तो भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ, इसको कॉपी कर लो, सेम आंसर आएगा, आंसर नहीं बदलेगा, आंसर यही आएगा, कॉपी करो, मैं वो भी बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको ट्राइंगल मेथड से बताया, उसी क्वेश्चन को फॉर्मूला मेथड से बताता हूँ। देखो साइन थीटा पता है, मुझे कॉस थीटा और टैन थीटा निकालने के लिए कहा गया है। वैसे तो मैं सब निकाल सकता हूँ फॉर्मूला यूज करके, तो साइन थीटा से अगर मुझे कॉस निकालना है तो मुझे फर्स्ट आइडेंटिटी पता है, वी हैव फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो आइडेंटिटी है इसका यूज करो, साइन थीटा कितना है 7/25 उसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पता नहीं 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा निकालने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जो है उसको उस तरफ ले जाओ तो -7/25 का स्क्वायर। अब चाहिए तो पहले स्क्वायर कर लो फिर ले जाओ, या पहले ही लेके जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 का स्क्वायर 49, 25 स्क्वायर 625, ये सब याद होगा स्क्वायर आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई 625 इंटू 1 625 माइनस 1 इंटू 49 49 अपॉन 625 इंटू 1 625, 625 से 49 गया तो 576 और ये 625, ये क्या आया कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायर उस तरफ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर लिखना चाहिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर लिखो, या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये जो कॉस थीटा स्क्वायर उस तरफ गया तो स्क्वायर रूट कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 576 अपॉन 625। तो देखो 576 का स्क्वायर रूट 24 होता है, 625 का 25 होता है, ये आपने याद किया था। अगर आपको नहीं याद है तो मैं सजेशन दूंगा कि 1 से लेके 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, आप इस तरह से 30 स्क्वायर तक याद कर लो। ये सब एक बुक में लिख के याद कर लो, 9 तक आपने किया हुआ है, आपको बहुत मदद मिलेगी। जो ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर है 10th का उसमें भी और यहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पाइथागोरस थ्योरम जो इस तरह से होता है, ये तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया, ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम में भी स्क्वायर करना होता है, और यहाँ पर जो आइडेंटिटीज हम तीनों यूज़ करेंगे उसमें भी हर बार स्क्वायर करना होगा। देखो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई बिल्कुल सेम आई, हमने जो ट्राइंगल मेथड से किया था। अब आगे देखो टैन थीटा निकालना है। टैन थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही है, साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो टैन थीटा आता है, तो टैन थीटा भी आपको इजीली मिल जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू पता है 7/25, और अपॉन अगर कॉस थीटा करते हो तो क्या आ गया 24/25। फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो टैन थीटा आ गया 7/25 इंटू, और ये क्या आ गया 25/24 आ गया, तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, ये जैसे अपॉन है इंटू करोगे तो ये उल्टा हो जाता है यहाँ पर। सो फाइनली टैन थीटा मिल गया हमको 7/24। तो इस तरह से आपको 7/24 मिल चुका है टैन थीटा की वैल्यू। दिया क्या था साइन थीटा, निकालना क्या था कॉस थीटा और टैन थीटा। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ। आपने क्या किया, ये जो साइन थीटा दिया था उस वैल्यू का यूज़ करके ये कॉस थीटा भी निकाला और टैन थीटा भी निकाला। यहाँ पर हमने प्योर फॉर्मूला यूज़ किया, हमने कोई ट्रायंगल मेथड यूज़ ही नहीं किया। तो ऐसे करोगे तो भी आपको बोर्ड में मार्क्स पूरा मिलेगा, अगर आप ट्रायंगल से करते हो तो भी मिलेगा। आपको जो मेथड इजी लगता है उस मेथड से, जो ये प्रैक्टिस सेट 6.1 है उसका पहला क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलो बच्चों इसको कॉपी कर लो, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.1 के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, इसके अंदर क्या करना है सेक थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है।
पहला क्वेश्चन आपने अभी देखा ना कैसा था, दो तरीके से मैंने बताया था, ट्रायंगल मेथड भी है और फॉर्मूला मेथड भी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एक ही मेथड कोई करना है। तो अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हो तो आपको इतना ट्रायंगल वगैरह बना के पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे फॉर्मूला मेथड से करो, बहुत ईजी मेथड होता है। खाली एक बार फॉर्मूला याद करना है, एक बार की मेहनत हमेशा काम आएगा। तो हम सब क्वेश्चन फॉर्मूला मेथड से करेंगे। ओके, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, tan थीटा पता है और सेक निकालना है। तो आपको मैंने बताया है ना 3 आइडेंटिटी, याद रखो ये जो 3 आइडेंटिटी मैंने बताई है आपको, ये हर बार काम आने वाली है। लास्ट लेक्चर में जो आपने देखा था, ये तीनों आइडेंटिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये तीनों आइडेंटिटी को हमेशा याद रखो। ओके, 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब जो बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर साइन के साथ कॉस आ रहा है, टेन के साथ कोसेक या कॉट कौन सा आएगा, कन्फ्यूजन हो रहा है, उनके लिए थोड़ा ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर देखो सी को ये कॉम्बिनेशन याद रखो। यहाँ पर देखो टा से ये कॉम्बिनेशन याद रखो। यहाँ पर देखो को ये कॉम्बिनेशन याद रखो। यानी पहला सीको, दूसरा टा से, तीसरा को, जिससे आपको पता चलेगा कौन सा कॉम्बिनेशन है। जोड़ी याद रहेगी कि को कॉट के साथ कोसेक आता है, टा से टैन के साथ सेक आता है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए, इसकी जोड़ी उससे नहीं बना देना। हाँ चलो, अब टैन पता है, सेक निकालना है। कौन सा आइडेंटिटी में टैन और सेक है, देखो ये है टैन और सेक। कौन सी आइडेंटिटी है, सेकंड। तो आप सीधे लिखोगे वी हैव, ये आपको याद रखना है, यहाँ नहीं यूज करना है। तीनों इसमें से जो जरूरत है वही लोगे। वी हैव 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर क्या है, देखो ये tan थीटा, इसका स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा। वैल्यू रख दो, जो आपको पता है वैल्यू रख दो। 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 × 1 16, 1 × 9 9, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। कैसे कर रहा हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जिसका अपॉन नहीं है तो 1 ले लेना और क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें करना प्लस इसका इसमें करना, और फिर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करना। क्या आ गया, ये सेक स्क्वायर थीटा। 16 + 9 25 अपॉन 16, ये क्या आया, सेक थीटा। अब स्क्वायर भी है ये, याद रखो। अब स्क्वायर इस तरफ आएगा, आप यहाँ पर लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट। अगर आप अदर मीडियम हो, हिंदी इंग्लिश, हिंदी मराठी, तो वर्गमूल लेने पर इस तरह से लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख सकते हो। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा 25/16 इज इक्वल टू सेक थीटा। यहाँ का स्क्वायर आके स्क्वायर रूट हो गया। फिर क्या करोगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4। इस तरह से सेक थीटा की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब क्या करना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे आएगा, याद करो कौन किसका भाई था, सेक थीटा का भाई कॉस थीटा था। याद करो फॉर्मूला। तो अगर सेक थीटा का भाई कॉस थीटा क्या आ गया, 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा तो पता है 5/4, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो सीधा, 4/5 कॉस थीटा। ओके, या तो आप इस तरह से लिखोगे 1/, यहाँ पर लिखोगे 5/4, फिर वो ये हो गया, डायरेक्ट कर दो। तो हमें क्या निकालना था, सेक थीटा कॉस थीटा। देखो सेक और कॉस आ चुका है। जल्दी से इसको कॉपी करो। सेकंड हो चुका है, अगला बताता हूँ, सब इसी तरह से करना है। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड आ चुका है तो समझो आगे के 3-4 क्वेश्चन आप खुद से भी कर लोगे, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ, कॉपी करो। अगला जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या दिया है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 40/9 ये दिया है, और हमें बोला है कोसेक थीटा और साइन थीटा पता करो। बहुत ही आसान है, कैसे करोगे, देखो कॉट थीटा अगर पता है, कॉट से कोसेक निकालना है, तो को फॉर्मूला याद आ रहा है आइडेंटिटी में, को क्या था वो, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका यूज करो, वी हैव, कैसे करोगे, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैल्यू रख दो, cot थीटा है 40/9, तो cot थीटा 40/9, बट इस cot का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा कर दो। अब देखो 1 + 40 का स्क्वायर नहीं आता, तो 4 का स्क्वायर करो 16, और 0 को 2 बार लिख दो, अपॉन 9 का स्क्वायर करो 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसका अपॉन नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 81 × 1 81, 1 × 1600 1600, 81 × 1 81, ऐसे करते इसका पहले फिर इसका फिर नीचे का नीचे, फिर ये आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस करोगे तो 1681, और ये 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर स्क्वायर को इस तरफ लाना होगा तो क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट इस तरफ आया तो 1681/81, तो ये आ गया कोसेक थीटा। ठीक है,
अब इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, तो देखो 1600 किसका था 40, थोड़ा लॉजिक से भी करना चाहिए। 40 का स्क्वायर 1600 है, तो अगर 1681 आ रहा है तो या तो 40 के बाद आएगा ना, 1640 का, तो ये इसके बाद या तो 41 होगा, 42 होगा, 43, 44 कुछ तो होगा। लेकिन देखो अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर 2 है, 42 का स्क्वायर करूँगा तो 2 2 जा 4, लास्ट में 4 आना चाहिए। 43 का स्क्वायर किया तो 3 3 जा 9, लास्ट में 9 आएगा। 44 का स्क्वायर किया तो 4 है तो 16 आएगा, समझ रहे हो, या लास्ट में 6 आएगा। मुझे लास्ट में 1 चाहिए, तो 41 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, मतलब 41 हो सकता है। तो कभी कभी है ना इस तरह से अंदाज से भी करना चाहिए। अब ये 41 में 41 करोगे, 1 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, देखो 1 8 6 1। ओके, स्क्वायर रूट निकालते समय ऐसे कर सकते हो। ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को अगर आप फैक्टराइज करके करना चाहते हो इस तरह से 16 8 1, तो ऐसे करना मुश्किल होगा, बिकॉज ये जो 41 का स्क्वायर रूट है तो आएगा नहीं ऐसे, नहीं तो ऐसे करते हैं हम लोग, है ना। 81 का स्क्वायर रूट 9, तो क्या आ गया कोसेक थीटा। ओके, यहाँ पर इसको घुमा के लिख दो, कोसेक थीटा पहले लिख दो, कोसेक थीटा, तो ये 41/9 बाद में लिख दो। तो ये आपको इसका आंसर मिल गया। इसको आप हाईलाइट कर सकते हो अलग कलर से, आप बोर्ड एग्जाम में भी 2 कलर के पेन यूज़ कर सकते हो। अब कोसेक थीटा के और क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा किसका भाई होता है पता है ना, कोसेक थीटा का, तो 1 कोसेक थीटा। तो साइन थीटा कर दो, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या थी 41/9, तो 1 कोसेक थीटा है, इसका रेसिप्रोकल 9/41। तो आपको आंसर मिल चुका है, जो रिक्वायर्ड आंसर है आपको मिल गया। बस इतना ही करना था, ये सब मैंने समझने के लिए आपको बताया था। इसको मैं मिटा देता हूँ और अब आप कॉपी कर लो, जितनी ज़रूरत है इतना ही करना है कॉपी। वो फॉर्मूला तो मैंने हमेशा के लिए यहाँ पर लिख ही दिया है। ओके, ये भी हटा देती, चलो कॉपी करो इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपने देखा कितने आसानी से हम ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियोज थे या फॉर्मूले थे आइडेंटिटीज़, उनकी मदद से हम कितने आसानी से कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ था, या तो सेक थीटा या कोसेक थीटा या साइन थीटा, बट यहाँ पर तो एक इक्वेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज 0, और निकालना क्या है, सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। बहुत बार मैं बच्चों को पूछता हूँ बताओ इसमें क्या दिया है, तो बच्चे बोलते हैं ये सेक थीटा की वैल्यू 5 दी है और कोसेक थीटा की वैल्यू 12 दी है। ऐसा नहीं है, ये सेक थीटा के साथ 5 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ये 5 इंटू सेक थीटा है, और कोसेक थीटा के साथ 12 का मल्टीप्लाई है। कन्फ्यूजन में नहीं आना है आपको। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब क्या, देखो 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा को उस तरफ ले जाओ, तो इज इक्वल टू 12 कोसेक थीटा हो गया, समझे। 5, ये जो सेक थीटा क्या होता है 1 कॉस थीटा होता है, 12 इंटू ये जो कोसेक थीटा है 1 साइन थीटा होता है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू ये साइन थीटा यहाँ 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो साइन थीटा अपॉन क्या है कॉस थीटा, यहाँ पर 12 इंटू 1 12, ये 5 है ना, यहाँ पर आएगा तो नीचे आ गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन थीटा, देखो फॉर्मूला है ना, काम आया ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला मैंने बेसिक में बताया था टैन थीटा। तो ये आपको सारे फॉर्मूले अगर आते होंगे तो आप जीनियस बन जाओगे, सारे सम्स आएंगे। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो आप बोलोगे ये कहाँ से सब आ रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो फॉर्मूले पहला मैंने जितना सिखाया पार्ट 1 के वीडियो में पूरा अच्छे से याद करो। अब ये टैन थीटा हो गया। अब ये टैन से देखो हमको क्या क्या निकालना है, सेक, कॉस और साइन। तो सेक निकालने के लिए टैन और सेक का रिलेशन पता है ना, क्या था, वी हैव 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेकेंड वाली आइडेंटिटी टा से याद करो, टा से। तो टैन थीटा क्या था 12/5, तो ये आ गया 1 प्लस ये 12/5 आ गया स्क्वायर, और ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा। फटाफट कर दो, 1 प्लस 12 स्क्वायर 144। मैं आपको सजेस्ट करूंगा बार बार कि 1 2 3 ये जो होता है ना सबका स्क्वायर याद करके रखो, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, इस तरह से 30 तक का स्क्वायर आपको याद करके रखना ही है, ठीक है, 30 स्क्वायर तक। अगर आप स्कॉलर बनना चाहते हो तो इतना होना ही चाहिए। 25 इंटू 1 25 प्लस 144, क्रॉस मल्टीप्लाई में अपॉन 1 है, अपॉन 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। चलो ये आ गया, आगे करो 25 और 149, तो 4 5 9 169 आ गया, 169/25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को इस तरफ लाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट, देखो ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है।
टेकिंग स्क्वायर रूट, ओके, ये एक्सपेक्टेड होता है बोर्ड के आंसर पेपर में कि आप लिखो, मार्क्स मिलते हैं। अब ये स्क्वायर इस तरफ आया तो स्क्वायर रूट हो गया 169/25, यहाँ पर सेक थीटा हो गया, स्क्वायर इस तरफ आ गया 169 का स्क्वायर रूट 13, 25 का स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू सेक थीटा। तो फाइनली हम लिखेंगे सेक थीटा मिल गया है 13/5। अब क्या निकालना है देखो सेक थीटा के बाद कॉस थीटा निकालना है। तो कुछ समझे, याद आया? सेक थीटा का भाई कॉस थीटा होता था, याद है? कॉस थीटा की वैल्यू रेसिप्रोकल होता है 1/सेक थीटा को। कॉस थीटा अगर निकालना है, सेक आ चुका है, कॉस निकालना है तो वो सेक थीटा का भाई होता है। तो कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा। सेक थीटा क्या है 13/5, उसका उल्टा किया तो 5/13, तो ये आ गया कॉस थीटा इस तरह से। अब देखो सेक आ गया, कॉस आ गया, और क्या निकालना है? साइन थीटा। यहाँ करते हैं, देखो अब साइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें टेन थीटा पता है और यहाँ पर कॉस पता है। देखो अगर कॉस पता है तो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करोगे ना, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, उससे भी आ सकता है। या तो सीधा एक फॉर्मूला था ना, टैन कॉस और साइन का रिलेशन क्या था, देखो वी हैव, एक रिलेशन था टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था, याद आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैंने बताया था, बार बार यूज होगा, देखो यूज़ हो रहा है। यहाँ मुझे साइन थीटा निकालना है, तो ये साइन थीटा के लिए मैं क्या करता हूँ, ये कॉस थीटा को यहाँ लाता हूँ, ये हो जाएगा टैन थीटा इंटू, ये यहाँ है तो कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो गया, साइन थीटा रह गया। टैन थीटा की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पर 12/5, ये क्या है 12/5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है 5/13, 5/13 इज इक्वल टू साइन थीटा। देखो क्रॉस में 5 से 5 कट हो गया, मल्टीप्लाई है ना तो कट कर सकते हो ऊपर नीचे, 12/13 आया तो साइन थीटा को लिख दो, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो यहाँ पर ये हो चुका है इस तरह से प्रूफ नहीं, वैल्यू फाइंड करना था, साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। इस तरह से करना है। अगर हमें कोई एक सिंगल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं पता है तो आप इस तरह से कर सकते हो। चलो इसको कॉपी करो, इस तरह से आप बोर्ड में भी लिखना, आंसर जब भी एग्जाम दोगे तो लिखना। अगला बताता हूँ, आओ चलो अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो 6th क्वेश्चन उसमें बहुत सारे प्रूफ है, लेकिन ये 5वें तक जो कैलकुलेशन मेथड था आज ये भी देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे, नेक्स्ट लेक्चर में। टैन थीटा दिया हुआ है 1, सिर्फ एक ही दिया है टैन थीटा, उसकी वैल्यू 1 दी और बोला है इसकी वैल्यू फाइंड करो। क्या ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करो। कैसे किया जाए, तो यहाँ पर क्या करते देखो, टैन की मदद से बाकी सबका वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो आपको आइडेंटिटी याद है टैन का, टासे वाला आइडेंटिटी सेकेंड क्या था, वी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है? ये जो आइडेंटिटी है इसका यूज़ करते हैं। वैल्यू क्या है देखो 1 प्लस टैन की वैल्यू कितनी है 1 दी है, तो टैन की जगह 1 रखो, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को इस तरफ लाओ, यहाँ लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट, ये लिखना चाहिए हर बार, ठीक है। अगर मैं भूल भी जाऊँ लिखना, आप लिखना एग्जाम में, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हो। ये स्क्वायर इस तरफ आया तो स्क्वायर रूट √2 इज इक्वल टू सेक थीटा, घुमा के लिख दो सेक थीटा इज इक्वल टू √2। तो ये आ गया आपका आंसर सेक थीटा का। बट मुझे सिर्फ सेक थीटा नहीं चाहिए, मुझे बहुत कुछ चाहिए। मुझे सेक थीटा के साथ साथ मुझे कॉस थीटा भी चाहिए, साइन थीटा चाहिए, कोसेक थीटा चाहिए, तब वो आएगा। तो देखो सेक थीटा का भाई कौन होता है, याद आ रहा है ना, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा, याद है? अब ये √2 अपॉन कुछ नहीं है तो 1 है, ओके। सो एक्चुअल में कॉस थीटा क्या जाएगा 1 ये सेक थीटा की वैल्यू √2। हम लोग उल्टा करते हैं ना हर बार, तो ये क्या है कि ओनली √2 था, तो √2 के नीचे कुछ नहीं तो अपॉन 1 है, उल्टा करोगे तो 1/√2। तो सेक थीटा और कॉस थीटा आ गया, देखो ये दोनों आ गए। अब साइन और कोसेक चाहिए, कैसे किया जाए, तो टैन की वैल्यू पता है और कॉस की भी वैल्यू पता है। देखो कॉस और टैन और साइन, इन तीनों का रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन, यहाँ लिखते हैं वी हैव टैन थीटा का जो मेन फॉर्मूला हर बार आप यूज़ कर रहे हो, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इससे आप साइन निकाल सकते हो। देखो टैन यहाँ पता है 1 और कॉस थीटा पता है 1/√2, तो एक काम करो, साइन निकालने के लिए कॉस थीटा को इस तरफ लाओ, तो ये हो जाएगा टैन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसे आ गया। टैन थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से 1 है, 1 इंटू कॉस थीटा कितना है देखो 1/√2 है, 1/√2 इज इक्वल टू साइन थीटा। सो 1 इंटू 1/√2 क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो ये आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब देखो साइन आ गया, कॉस आ गया, सेक, अब एक कोसेक निकालना है।
कोसेक कैसे आएगा, पता है ना इसका भाई कौन है, साइन ही तो है इसका भाई। कोसेक थीटा किसका भाई होता है, साइन थीटा का। सो कोसेक थीटा कैसे आ जाएगा, इसका उल्टा 1/√2 आया, साइन थीटा उसको उल्टा कर दो तो √2/1 नहीं लिखे तो चलेगा। तो ये वैल्यू आ चुकी है, जो 4 वैल्यू चाहिए थी, कौन सी, सेक, कॉस, साइन, कोसेक, इसको कैलकुलेट करने के लिए वो आ गया। अब क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड है वो लिख लो, ओके। और इसके सामने इक्वल करके लिखो या नीचे लिखो, साइन। नाउ अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो 1/√2, यहाँ लिख दो 1/√2 प्लस कॉस थीटा कितना है, देखो कॉस थीटा 1/√2, वो भी लिख दो, अपॉन यहाँ देखो सेक थीटा कितना है, सेक ये रहा √2, ओके, प्लस कोसेक थीटा कितना है, देखो √2। तब ये आ चुका है। इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग सॉल्व करो। ये दोनों का बेस √2 है, तो ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे 1 + 1 2, और इनका जो अपॉन में √2 ही रहेगा, नीचे नहीं प्लस करेंगे अपॉन में, हाँ। और √2 और √2 को प्लस करोगे तो 2 × √2, इसका अपॉन कुछ नहीं तो 1 लिख दो। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, 2/√2, ये जो था वो, ये डिवीजन को इनटू करो, इसके नीचे वाले उलट जाएंगे, 1/2√2 हो गया। अब देखो ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, ऊपर बच गया 1। ये √2 और √2 का मल्टीप्लाई करोगे, कभी भी याद रखो √2 में √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, √2 मिलकर √2 का स्क्वायर, किसी में उसी का मल्टीप्लाई करते स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल 2 आ जाएगा, यानी √2 2 होता है। अगर √3 होगा तो 3 हो जाएगा। तो ये √2 मिलके हो गया 2, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर आ गया। अब फाइनली आपको अगर आंसर लिखना है तो ये क्वेश्चन लिखना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। फाइनल आंसर कैसे लिखना हो बता रहा हूँ, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये लिख के आप एक बॉक्स बना दो, ओके। बॉक्स बनाना चाहिए, आंसर को हमेशा बॉक्स में रखना चाहिए। तो यहाँ पर कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया है, ओके। मैं ये बेसिक करवा रहा था, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखते रहना है आपको, अपनी नोटबुक बनाना है, उसमें चैप्टर कंप्लीट करो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 हो चुका है, ओके। एंड इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूफ है बहुत सारे। कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 12 क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको दूंगा, कोशिश करूंगा 1 या 2 वीडियो में खत्म करें। और उसके बाद 6.2 में 6 क्वेश्चन है, जल्दी से चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए आप सारे फॉर्मूले याद करो जो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है सारे फॉर्मूले याद करने के बाद ये जो हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ उसको कम से कम एक बार सीखने के बाद खुद से रफ बुक में प्रैक्टिस करो, आपकी फेयर बुक में एक बार लिखो, तभी आपको आएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ बहुत यूजफुल है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर दो ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड, सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन, ओके। चलो बाय।